नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो चुके हैं, 28 जुलाई से ये शुरू हो चुका है और अब ये चलेगा 8 अगस्त तक। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा ये कॉमनवेल्थ गेम। 22वां इस बार का संस्करण होगा। ऐसे में क्योंकि ये एक वर्ल्ड लेवल का इवेंट है दोस्तों, बहुत सारे खिलाड़ियों का सपना होता है यहाँ पर मेडल जीतना, यहाँ तक खेलना पहुँचना इवेंट। तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में भी। तो आज की वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे। अभी पूरा कॉमनवेल्थ हुआ नहीं है तो अभी तक कॉमनवेल्थ के इतिहास के बारे में और उससे रिलेटेड जो आसपास की जानकारियाँ हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। जैसे ही कॉमनवेल्थ समाप्त होता है, कॉमनवेल्थ समाप्त होने के बाद इस कॉमनवेल्थ में क्या क्या मेडल्स आए, क्या कुछ हुआ, उसके बारे में एक और वीडियो मैं आपको दूंगा। तो फिलहाल बिना देर करते हुए शुरू करूंगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इसकी आप पीडीएफ और क्विज प्राप्त करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन से। एमजेटी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, बहुत ही यूज़फुल ऐप है। एमजेटी ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो तो बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल, बहुत सारे फ्री वीडियोज़, मॉक टेस्ट, फ्री क्विजेज, फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप करंट अफेयर की बेस्ट ई बुक भी यहाँ पर प्राप्त कर पाओगे, कोर्सेज भी हमारे आप ले सकते हो यहाँ से। तो ये एमजेटी ऐप पर ही आपको मिलने वाला है, तो आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम की। तो कॉमनवेल्थ होता क्या है इसके बारे में पहले समझो। देखिए, कॉमनवेल्थ एक ऐसे दोस्तों देशों का समूह वाला एक संगठन है जहाँ पर कभी ना कभी ब्रिटेन ने शासन किया हुआ था। यानी ब्रिटेन ने जहाँ जहाँ पर भी कभी ना कभी शासन किया था, अपने आधिपत्य में वो देश लिया था, उन देशों को जोड़ करके कनेक्ट करके एक कॉमनवेल्थ का निर्माण किया। और इस कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को, संगठन को कॉमनवेल्थ हम लोग जानते हैं। और इसके बीच में जो इवेंट, जो गेम का इवेंट आयोजित कराया जाता है उसे कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जानते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के इसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज ही हिस्सा लेती हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, एक दो अपवाद भी है, उसको मैं बाद में कभी बताऊंगा। फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम्स में आप समझ लो, आप ओलंपिक गेम में सभी दुनिया भर के सभी लोग हिस्सा लेते हैं, सभी देश। और कॉमनवेल्थ में कॉमनवेल्थ कंट्रीज हिस्सा लेती हैं। इसकी स्थापना या कहें शुरुआत हुई थी 1930 में। 1930 के बाद से कॉमनवेल्थ होना शुरू हुआ। भारत इससे जुड़ा 1934 से, यानी कि भारत 1934 में कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लेना शुरू किया। अगर पूछा जाए भारत की तरफ से फर्स्ट गोल्ड किसने जीता, तो फर्स्ट गोल्ड जीता दोस्तों मिल्खा सिंह ने। किसने? मिल्खा सिंह ने जीता पहला गोल्ड भारत के लिए। इस बार का जो आयोजन है ये 22वां है और 4-4 साल के अंतराल पर यह आयोजित किया जाता है। यानी पिछला वाला जो हुआ था वो 2018 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। ध्यान रखिएगा, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी है और स्कॉटलैंड में भी है, ठीक है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। अगला वाला कहाँ पर होगा, यानी 23वां वाला, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में होगा और वो 2026 में होगा, यानी 4 साल बाद होगा। अभी वाला कहाँ पर हो रहा है? तो अभी वाला दोस्तों बर्मिंघम में हो रहा है, जो कि है इंग्लैंड में। यानी कि इस बार का जो आयोजन है ये बर्मिंघम में हो रहा है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने के चांस है। मोटो क्या रखा गया है? मोटो भी पूछा जाता है दोस्तों। मोटो है गेम्स फॉर एवरीवन। क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन। 72 कॉमनवेल्थ नेशंस इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब इसको देख करके चौंक मत जाना कि 72 तो इसमें देश है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में 72 देश नहीं है। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कुछ अपवाद भी हैं जो वैसे भी ऑब्जर्वर के रूप में इसमें हिस्सा ले लेते हैं। 280 इवेंट कराए जाने हैं टोटल 20 स्पोर्ट्स से। देखिए 20 खेल इसमें होंगे और 20 खेल से 280 इवेंट इसमें आयोजित कराए जाएंगे। अब आप सोचोगे 20 स्पोर्ट्स से 280 इवेंट कैसे? देखिए, जैसे आप बैडमिंटन ले लो या टेनिस ले लो, इसमें एक एक खेल में ही दोस्तों 5-5 इवेंट हो जाते हैं। जैसे होता है महिला एकल, पुरुष एकल, महिला युगल, पुरुष युगल, ठीक है ना, मिक्स डबल्स होता है एक, तो 5 इवेंट टेनिस में हो गया, 5 इवेंट बैडमिंटन में हो गया। ऐसे ही बहुत सारे खेल होते हैं। जैसे आप रेसिंग में ले लो तो रेस में 200 मीटर, 100 मीटर, ठीक है ना, 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर रेस होगी, कई इवेंट इसमें होते हैं। ऐसे ऐसे टोटल 280 इवेंट आयोजित कराए जाएंगे 20 प्रकार के खेल से। 28 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी थी जब ध्वजवाहन हुआ और 8 अगस्त को इसका समापन होगा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी समापन नहीं हुआ है। और ऑफिशियली किसने ओपन किया है? तो दोस्तों उद्घाटन किया है प्रिंस चार्ल्स ने। याद रखिएगा, वेल्स के प्रिंस हैं प्रिंस चार्ल्स, इन्होंने उद्घाटन किया है। और क्लोज कब होगा? अब क्लोज यानी कि क्लोज कौन करेगा ये अभी डिसाइड नहीं है।
टू बी अनाउंस यहाँ पर लिखा है, इसलिए TBA मतलब समझना टू बी अनाउंस, ठीक है, क्योंकि मैं ये वीडियो अभी 8 अगस्त के पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 8 अगस्त को ये समाप्त होगा। ओके, क्वींस बटन फाइनल रनर जो है डेनिस लेविस हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एंथम क्या है? एंथम है चैंपियन, याद रखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो इवेंट होंगे, जो महत्वपूर्ण इवेंट होंगे, वो अलेक्जेंडर स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको टैकल करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय दल की अगुवाई किसने की? तो भारतीय दल की अगुवाई दोस्तों करी हुई है PV सिंधु और मनप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम में। ध्यान रखिए, कॉमनवेल्थ गेम की अगर बात की जाए तो उसमें मनप्रीत सिंह और PV सिंधु हैं, और अगर आपसे ओलंपिक गेम पूछ लिया जाए तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, ठीक है। अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने ध्वजवाहन किया था ओलंपिक में, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टोक्यो ओलंपिक में। अब मनप्रीत सिंह मैरी कॉम 2 ध्वजवाहक, यहाँ पर भी 2 ध्वजवाहक। ये सिस्टम शुरू कब से हुआ? शुरू हुआ अब की ही बार से, ओलंपिक अब की वाला जो हुआ ना, इसी बार से शुरू हुआ कि 2-2 लोग ध्वजवाहक कर रहे हैं, नहीं तो एक ही ध्वजवाहक होता था। इस बार से शुरू कर दिया गया है कि एक पुरुष के लिए और एक महिला खिलाड़ियों के लिए ध्वजवाहन करेंगे, ठीक है। हालांकि तिरंगा तो एक ही फहराता है, लेकिन एक छोटा तिरंगा लेकर के रिप्रेजेंट करता है। तो ये भारत ने नई प्रथा एक प्रकार से शुरू करी हुई है। चलिए, फिलहाल यहाँ पर PV सिंधु और मनप्रीत सिंह के बारे में आप जान लीजिए। PV सिंधु बैडमिंटन की स्टार प्लेयर हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं 2019 में। मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के दोस्तों कैप्टन हैं। तो ये दोनों ध्वजवाहन करेंगे इस बार का, ठीक है। ध्वजवाहन मतलब समझ लो कि जब ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, तो फिर जो अच्छा प्लेयर होता है, जो बेस्ट प्रदर्शन किया रहता है, उसको उसकी टीम का लीडर चुना जाता है, और वो जो होता है अपने देश को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पर फ्लैग वगैरह ले जा करके। जैसे भारत की PV सिंधु जो है ये तिरंगा लेकर के आगे चलेंगी, अब इनके पीछे पूरी टीम होगी, इंडियन टीम, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में इंग्लैंड कम देगा और बर्मिंघम जो है, बर्मिंघम ज़्यादा देगा, ठीक है, क्योंकि बर्मिंघम लोगों को कम पता होता है। तो ध्यान रखिएगा, बर्मिंघम इंग्लैंड में ये आयोजित हो रहा है, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। अगला, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक गोल्ड कोस्ट दोस्तों स्कॉटलैंड में भी है, और जहाँ पर अभी COP26 का समिट हुआ था, लेकिन ये वाला गोल्ड कोस्ट, ये वाला गोल्ड कोस्ट अलग है, ठीक है, इसको मिक्स मत कर देना। ये स्कॉटलैंड का है और ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ हुआ था और स्कॉटलैंड के गोल्ड कोस्ट में COP26 समिट हुआ था 2021 का। क्लियर बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की ओर से कितने खिलाड़ी भाग ले रहे थे? तो दोस्तों भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम में इस बार 200 से ज़्यादा एथलीट्स ने दोस्तों 200 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये अलग अलग गेम से रिलेटेड हैं, भारत के ही हैं सभी। अगला, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो दोस्तों 2018 में भारत ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, कॉमनवेल्थ गेम में 66 पदक जीते थे। यहाँ पर मैं पूरा मेडल का आपको टेबल दिखा दे रहा हूँ, शो करा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर था 80 गोल्ड मेडल के साथ, 59 सिल्वर मेडल और 59 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 198 मेडल के साथ मेडल टेबल पर टॉप पर था ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड सेकंड पर था 45 गोल्ड के साथ, टोटल 136 मेडल, और इंडिया था 3 पर, तीसरे स्थान पर, टॉप 3 में आया था। ये भी बड़ी बात है। 26 तो गोल्ड आए थे इंडिया के, 20 जिसमें से सिल्वर भी था और 20 था ब्रॉन्ज, टोटल था 66 मेडल, ठीक है। तो इंडिया तीसरे स्थान पर था, याद रखेंगे आप, चौथे पर कनाडा और पांचवें पर न्यूजीलैंड था। अगला, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का ध्वज किस नेवी ने फहराया? तो देखिए ये थोड़ा सा आसपास का क्वेश्चन है, और आसपास के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 का ध्वज ब्रिटिश रॉयल नेवी ने फहराया, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटेन में हो रहा है, तो ब्रिटिश रॉयल नेवी ने इसको फहराया है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है बिल्कुल। आगे देखते हैं, इंग्लैंड के किस स्टेडियम में कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गेम होंगे, जो मोस्ट गेम्स होंगे दोस्तों, उनका आयोजन अलेक्जेंडर स्टेडियम में ही कराया जाएगा, ठीक है ना, अलेक्जेंडर स्टेडियम में। अगला,
कॉमनवेल्थ गेम 2018 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? अभी मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 80 गोल्ड जीते थे, इसके बाद 59 सिल्वर और 59 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, टोटल 198 मेडल था इसका टोटल। ओके, और इस प्रकार से मेडल टेबल में टॉप पर था। भारत था तीसरे स्थान पर और इंग्लैंड था दूसरे स्थान पर, कनाडा था चौथे स्थान पर। अगला देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 2026 वाला ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2018 वाला भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और भारत का अगर पूछा जाए तो भारत बताएंगे आप 2010 में हुआ था भारत में कॉमनवेल्थ गेम, और उसमें घोटाला भी हो गया था। तो कॉमनवेल्थ घोटाले के नाम से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। ठीक है ना, तो इस वजह से भी आप याद रख सकते हो, आराम से याद हो जाएगा आपको। अगला, पहला कॉमनवेल्थ गेम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 से हुई थी। भारत इसमें 1934 में जुड़ा, और पहला गोल्ड किसने जीता? मिल्खा सिंह ने। ये 3 लाइन तो आप तुरंत रिवाइज कर लिया करो जब भी कॉमनवेल्थ गेम का नाम आए। अगला, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेना कब से शुरू किया? मैंने आपको बताया 1934 से। इसके बाद है, कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड किसने दिलाया? देखिए बिल्कुल सीरियल वाइज क्वेश्चन भी आ गया है। मिल्खा सिंह ने पहला गोल्ड दिलाया है कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए। मिल्खा सिंह आप सबको पता है दोस्तों, ये रनर थे, ठीक है ना, धावक थे, और ओलंपिक में 1959 में दोस्तों ये चूक गए थे, 0.01 सेकेंड से चूक गए थे मेडल से, चौथे स्थान पर आए हुए थे ये। और उसके बाद तो मौका नहीं मिला, लेकिन एथलेटिक्स में अब जा करके इनकी कमी जो है, इनका सपना जो है पूरा किया नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में इस बार जीत करके गोल्ड मेडल इनका सपना पूरा कर दिया। इन्होंने सोचा था कि एथलेटिक्स में कोई भारत को मेडल मिले, तो एथलेटिक्स में मेडल नीरज चोपड़ा ने दिलाया। हालांकि ये जेवलिन थ्रोअर से संबंधित हैं। मिल्खा सिंह थोड़ा सा ये चाहते थे कि रनर कोई हो तो और अच्छी बात है। फिलहाल मिल्खा सिंह पद्मश्री से सम्मानित हैं, लेकिन इस दुनिया में अब नहीं है। अगला, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष करी थी? तो भारत ने 2010 में किया था, और कॉमनवेल्थ घोटाला भी हो गया था। अब अगला देखो कब होता है भारत में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन। अगला देखते हैं, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खेल को शामिल किया गया? दोस्तों पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार महिला क्रिकेट को, विमेन क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। विमेन क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कॉमनवेल्थ गेम में उसको खिलाने के लिए घोषणा करी गई है, लेकिन सिर्फ T20 फॉर्मेट में होगा। T20 फॉर्मेट में होगा और महिला क्रिकेट का ही होगा, महिला क्रिकेट का ही होगा इसमें। ठीक है ना, पुरुष क्रिकेट का आयोजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, भारत की महिला क्रिकेट टीम की अगुवाई कौन कर रही है, ये पूछा जा सकता है। तो भारतीय महिला टीम की अगुवाई कर रही हैं हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। ठीक है ना, भारतीय महिला टीम की ये कैप्टन होंगी, और ये इंडिया को लीड करेंगी। T20 फॉर्मेट में यहाँ पर होगा, शामिल किया गया है पहली बार महिला क्रिकेट। क्लियर, पुरुष क्रिकेट नहीं शामिल है इसमें। अगला, राष्ट्रमंडल खेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम का हेडक्वार्टर है दोस्तों लंदन में, यूके में। अच्छा, कॉमनवेल्थ मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया क्या है कॉमनवेल्थ। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ जो गेम है ये तो आप जान गए अच्छे तरीके से, आप मुझे बता दो कमेंट करके, अभी हाल फिलहाल में 3 देश भी जुड़े थे कॉमनवेल्थ से, और 3 देश जुड़ने के बाद अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज की टोटल संख्या कितनी हो गई, यानी कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें कितने सदस्य देश हैं, ये आपको बताना है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जिनका कमेंट सही होगा उनके कमेंट को मैं लव दे दूंगा, हार्ट दे दूंगा, जिससे बाकी लोग ये समझ पाएँ कि ये क्वेश्चन, ये आंसर सही है। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों, MJT की लास्ट 6 मंथ की ई बुक आई है, लास्ट 6 मंथ की ई बुक है, बहुत ही ज़बरदस्त ई बुक है। जनवरी से लेकर के इसमें जून तक का पूरा अच्छे तरीके से कंटेंट, पूरा मटेरियल दिया गया है, और इसको आप लेते हो तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। टारगेट बना करके सेट करके अगर एक एक टॉपिक अगर तैयार करोगे तो पिछले 6 महीने का कोई सा भी क्वेश्चन बाहर से नहीं देखने को मिलेगा। हमारी ई बुक में खासियत ये होती है दोस्तों कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर चीज़ प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे दिवस, थीम, कौन क्या है, नियुक्तियाँ, निधन, इस्तीफे, इसके अलावा सूचकांक और सम्मेलन, आयोजन, ठीक है, योजनाएं, बैंकिंग का अलग से चैप्टर होता है, तो बैंकिंग एग्जाम वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल खिलाड़ी, पुरस्कार, सम्मान, ठीक है। मंथली में फिर एंड में दिया जाता है आपको प्रैक्टिस सेट भी, जिससे आप प्रैक्टिस भी सॉल्व कर पाओ। ये सारी चीज़ें, ये सारे फीचर्स आपको ई बुक में मिलती हैं, तो इसी वजह से ई बुक लोगों को पसंद भी आती है।
आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हो MZT ऐप पर जा करके। ध्यान रहे MZT ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर लीजिएगा एप्लीकेशन, बहुत ही यूजफुल है। अगर मान लो एप्लीकेशन डाउनलोड करने में या ई बुक परचेज करने में कोई सा भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 72359394 और 67। इस नंबर पर आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल इस पर लगेगी नहीं, ठीक है। लग भी जाएगी तो मैं उठाऊंगा नहीं, आपको केवल व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई आएगा। चलिए वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो यूजफुल रहेगी आपके आने वाले एग्जाम में। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।